जो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के पाठ 1 सूरदास के पद के प्रश्नोत्तर आज हम देख लेते हैं। तो प्रश्न पहला है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो इसका उत्तर है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान नहीं बल्कि भाग्यहीन है, क्योंकि वे कृष्ण के सौंदर्य व प्रेम रूपी नदी में रहते हुए भी कृष्ण प्रेम से वंचित रह गए हैं। तो ये व्यंग किया गया है, गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है, मतलब एक तरह से मजाक बनाया उनका और उन्हें क्या कहा है, भाग्यवान। ठीक है, बड़भागी कहा है, पद में बड़भागी मतलब भाग्यवान कहा है, लेकिन वह उनपे व्यंग कर रही है, मजाक बना रही है और वास्तव में क्या बोल रही है कि आप तो बहुत ही भाग्यहीन हो, क्योंकि वे कृष्ण के सौंदर्य और प्रेम रूपी नदी में रहते हुए भी कृष्ण प्रेम से वंचित रह गए। मतलब वो कृष्ण के पास रहते हुए भी कृष्ण के जो प्रेम से वंचित रह गए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो इसका उत्तर होगा उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित से की गई है या निम्न से की गई है, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसमें पहला है उद्धव कमल के उस पत्ते के समान है जो जल में रहता है पर उस पर जल नहीं लगता। ठीक है, उद्धव की तुलना किससे की गई है कि कमल के उस पत्ते के समान है वे, जो जल में तो रहता है पर उस पर जल नहीं लगता। तो यहाँ पे कहा गया कि उद्धव जो कृष्ण के पास रहते हैं लेकिन कृष्ण का प्रेम उन पर नहीं लगा है। दूसरा, उद्धव जल में रखे तेल के घड़े के समान है जिस पर एक बूंद भी जल नहीं लगता। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो उनके व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है, क्योंकि वो कमल के पत्ते के समान है जिस पर जल में रहते हुए भी पानी नहीं लगता है। और उनकी जो तुलना है वह तेल के घड़े के से की गई है जिस पर एक बूंद भी जल नहीं लगता। प्रश्न नंबर 3 है गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो इसका उत्तर होगा गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो हम यहाँ पे निम्नलिखित लिख के फिर पॉइंट के द्वारा बताएंगे। तो पहला पॉइंट है गोपियां उद्धव को उल्हाना देते हुए कहती है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहता है फिर भी उस पर पानी नहीं लगता, उसी प्रकार उद्धव भी श्री कृष्ण रूपी प्रेम सागर के पास रहकर भी श्री कृष्ण प्रेम से वंचित रह गए हैं। दूसरा है गोपियां उद्धव को उल्हाना देते हुए उन्हें बड़भागी कहती है, बड़भागी मतलब भाग्यवान कहती है, जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से वंचित रह गए हैं। तो यहाँ पे उल्हाना किया गया है, एक तरह से मजाक बनाया गया उनका बड़भागी कह के, क्योंकि वो कृष्ण के पास रहते हैं फिर भी उनके प्रेम से वंचित रह गए हैं। तीसरा है गोपियां उद्धव को उल्हाना देते हुए उनके योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती है, क्योंकि उद्धव गोपियों को योग का संदेश देने आए थे लेकिन गोपियां उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती है। तो इस प्रकार प्रश्न 3 का उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 4 है उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। तो इसका उत्तर है गोपियां श्री कृष्ण के वापस लौट आने की प्रतीक्षा में ही अपनी विरह व्यथा को सह रही थी। वे श्री कृष्ण के प्रेम में ही अपना सब कुछ निछावर कर रही थी, लेकिन श्री कृष्ण वापस लौटकर नहीं आते बल्कि वे उद्धव को भेजते हैं जो उन्हें कृष्ण को भूल जाने और योग करने का उपदेश देते हैं। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया, क्योंकि गोपियां तो श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में ही लगी हुई थी, वह कृष्ण के प्रेम में ही अपना सब कुछ मान रही थी और कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन कृष्ण वापस नहीं आए बल्कि उन्होंने उद्धव को भेजा था और उद्धव गोपियों को योग का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि आप श्री कृष्ण के प्रेम को भूल जाओ और योग करो। तो इस प्रकार जब गोपियां यह बात सुनती है और योग का संदेश जब उद्धव उन्हें देते हैं तो वह उनके गोपियों के लिए विराग्नि में घी का काम करता है। तो वह गोपियों के लिए विराग्नि में घी का काम करता है। विरह मतलब बिछुड़ना।
तो गोपियां श्री कृष्ण से बिछुड़ गई थी, वो उस बिछड़ने के गम को आग के समान कहा गया है, इसलिए यहाँ कहा गया विरह अग्नि। विरह अग्नि, विरह मतलब बिछुड़ना और बिछुड़ने की आग मतलब बिछुड़ने का जो दर्द था उसे बताया गया है। और उद्धव का जो योग संदेश है वह उनके बिछुड़ने के दर्द को और अधिक बढ़ा रहा है। प्रश्न 5वां है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। मर्यादा न लही मतलब मर्यादा नहीं रही, तो इसके माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है। तो इसका उत्तर है मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कौन सी मर्यादा? प्रेम की मर्यादा नहीं रहने की बात कही जा रही है। श्री कृष्ण के चले जाने के बाद से गोपियां दिन रात उनके वियोग व प्रतीक्षा में ही अपना समय बिता रही है, लेकिन कृष्ण स्वयं न आकर उद्धव को योग संदेश लेकर भेज देते हैं। गोपियों का धैर्य समाप्त होने लगा है, क्योंकि उनके रक्षक जो कि श्री कृष्ण हैं ही उन्हें योग संदेश देकर दुख पहुंचा रहे हैं। तो गोपियां मर्यादा न रही, प्रेम की मर्यादा न रही, यह बात कह रही है, क्योंकि वह तो श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में लगी हुई थी। उनके वियोग मतलब बिछोह, उनके बिछुड़ने के दर्द को सह रही थी, उनकी प्रतीक्षा में अपना समय बिता रही थी। लेकिन कृष्ण स्वयं न आकर उद्धव को योग का संदेश लेकर भेज देते हैं। गोपियों का धैर्य समाप्त होने लगा है, क्योंकि उनके रक्षक श्री कृष्ण ही उन्हें योग संदेश देकर दुख पहुंचा रहे हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया, तो उसका उत्तर है कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों ने निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया है। तो पहला है, गोपियां कहती है कि वे श्री कृष्ण के प्रति सहज रूप से उसी प्रकार आकर्षित है जिस प्रकार चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती है। वे उससे दूर नहीं हो सकती, भले ही उनके प्राण निकल जाएं। तो सबसे पहले तो गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती है और गुड़ के पास ही जाकर रहती है, और फिर वह गुड़ से निकल नहीं पाती, उसी से चिपक जाती है और वहीं उसके प्राण निकल जाते हैं। उसी प्रकार गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण भी हमारे लिए उसी गुड़ के समान है और हम चींटियों के समान है। तो हम श्री कृष्ण के प्रेम और उनके प्रति सहज रूप से आकर्षित है, जिस प्रकार से चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती है। वे उससे दूर नहीं हो सकती, भले उनके प्राण निकल जाए। और दूसरा है, गोपियां कहती है कि जिस प्रकार हारेल पक्षी सदैव अपने पंजे में लकड़ी पकड़ कर रखता है। तो हारेल पक्षी जो होता है, हारेल पक्षी, उसकी आदत होती है कि वो सदैव अपने पंजे में लकड़ी को पकड़ कर रखता है। तो गोपियां कहती कि जिस प्रकार हारेल पक्षी सदैव अपने पंजे में लकड़ी पकड़ कर रखता है, उसे कभी नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार वे भी तन मन वचन से श्री कृष्ण के प्रेम को पकड़े हुए हैं, वे उसे कभी नहीं छोड़ सकती है। तो पहले में गोपियां अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए अपने आप को चींटी बता रही है, श्री कृष्ण को गुड़, और दूसरे में गोपियां अपने को हारेल पक्षी बता रही है, और श्री कृष्ण जो है उस लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारेल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ सकती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो इसका उत्तर होगा, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल व अस्थिर है। गोपियां उद्धव से कहती है कि योग तो ऐसे लोगों को सिखाना चाहिए जिनका मन चंचल और अस्थिर है, जबकि गोपियों का मन तो श्री कृष्ण में लगा हुआ है, उनका मन चंचल नहीं है, वे श्री कृष्ण के प्रेम में ही लगी हुई है, इसलिए उनके लिए योग का संदेश निरर्थक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो योग साधना के प्रति गोपियों का दृष्टिकोण क्या था। तो इसका उत्तर है, गोपियों ने योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान बताया है। उनका मानना है कि योग साधना तो चंचल और अस्थिर मन वाले लोगों के लिए है। गोपियों का मन तो श्री कृष्ण प्रेम में स्थिर है, इसलिए उनके लिए योग साधना निरर्थक है। ठीक है। प्रश्न नंबर 9वां है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा का हित करना है और उनके दुखों को दूर करना है।
तो राजा का एक ही धर्म है, प्रजा का हित करना और उनके दुखों को दूर करना। तो गोपियां भी श्री कृष्ण के लिए प्रजा के समान है, तो श्री कृष्ण को गोपियों के दुख दर्द को भी दूर करना चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। तो इसका उत्तर है, गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है और वे पहले से भी अधिक चतुर हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, उनकी बुद्धि बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भिजवाया है। इस कारण गोपियों की दशा और बुरी हो गई है और वे श्री कृष्ण से अपना मन वापस लेने की बात कहती है। तो यहाँ पे जो गोपियां है श्री कृष्ण से अपना मन वापस लेने की बात इसलिए कह रही है क्योंकि श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से गोपियों के लिए योग संदेश भिजवाया था, इसलिए गोपियां श्री कृष्ण से बहुत नाराज हो गई है और वह कहती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है और वह पहले से भी अधिक चतुर हो गए हैं और उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, उनकी बुद्धि बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भिजवाया है। इस कारण गोपियों की दशा और बुरी हो गई है, मतलब वो और अधिक दुखी हो गई है और वे श्री कृष्ण से अपना मन वापस लेने की बात कहती है। अगला प्रश्न नंबर 11 है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषता लिखिए। वाक चातुर्य मतलब बोलने की चतुरता, ठीक है, बोलने की चतुरता की विशेषता लिखनी है। तो इसका उत्तर होगा गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं। पहला है व्यंग्यात्मक। गोपियां उद्धव को बड़भागी कहती है, जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनका प्रेम उन पर नहीं लगा। ऐसा कहकर गोपियां वास्तव में उद्धव पर व्यंग कर रही है। गोपियां उद्धव पर व्यंग कर रही है कि वे बहुत बड़भागी मतलब भाग्यशाली है, और यह व्यंग है, वास्तव में उन्हें भाग्यशाली नहीं बल्कि भाग्यहीन कह रही है क्योंकि वे श्री कृष्ण के पास रहते हैं फिर भी श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित है। दूसरा है निडरता। गोपियां निडरता के साथ उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती है। फिर तीसरा है एकनिष्ठ प्रेम। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम है, वे तनमन से कृष्ण प्रेम में डूबी हुई है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार वे भी श्री कृष्ण प्रेम को छोड़ नहीं सकती है। ठीक है। चौथा है उल्हाना पूर्ण। गोपियां श्री कृष्ण को वापस न लौटने पर उल्हाना देती है। वे उन्हें उल्हाना देते हुए कहती है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है और वे पहले से भी चतुर हो गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने आगे जो प्रश्न कर रखे हैं उनसे हमें आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि आगे ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। प्रश्न नंबर 12 है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर हमें सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता बतानी है। तो सूरदास के जो पद हैं उसमें जो 4 पद दे रखे हैं वे वास्तव में भ्रमर गीत से ही लिए गए हैं और ये चारों पद भ्रमर गीत से लिए गए हैं। तो इनके आधार पर हम भ्रमर गीत की विशेषताएं भी आसानी से लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर है सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, भ्रमर गीत में निर्गुण भक्ति की तुलना में सगुण भक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया है। दूसरा है शुद्ध सरल ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरा, गोपियों की विरहावस्था को दिखाया गया है। चौथा, भ्रमर गीत में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम प्रतिपादित किया गया है। और पांचवा है गोपियों ने अपनी सरलता, स्पष्टता, एकनिष्ठ प्रेम व तर्क शक्ति से उद्धव के योग संदेश को तुच्छ सिद्ध किया है। तो इसमें 5 पॉइंट है। आप प्रश्न जितने अंक का है उस आधार पर आपको पॉइंट लिखने। यदि 3 अंक का प्रश्न आता है तो आप 3 या 4 पॉइंट लिखोगे तो भी पर्याप्त है। तो ये हमारे पार्ट 1 काव्य खंड के पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर हो चुके हैं और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और सारे विषयों की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।